हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज़ चली हुई है उसका 11th बी पार्ट आने वाला है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे। 11th ए पार्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल्स रेगुलेशन आपको बताए थे, जो हाउ और व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं। इसके बी पार्ट में आज हम बताने जा रहे हैं आपको उन सेंटेंसेस को जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। हमने व्हाट और हाउ एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देखा, क्योंकि उन सेंटेंसेस के द्वारा केवल और केवल आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है। लेकिन यहाँ इन सेंटेंसेस के द्वारा हम आश्चर्य के साथ साथ अन्य भावों को भी प्रकट करते हैं। तो इसलिए इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे रूल्स उन ए पार्ट में जो हमने रूल्स बताए थे उनसे डिफरेंस है। तो ए पार्ट के रूल्स आपने देखे, अब बी पार्ट के रूल्स में देखते हैं हम किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रूल यदि हम देखें तो क्या करेंगे हम, सैड या सैड टू, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, भाव के अनुसार का मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया उसमें केवल किस चीज़ का भाव था, उसमें केवल आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता, तो सरप्राइज था। यहाँ कई सारे भाव प्रकट किए जाते, तो जिस तरह का भाव है उस तरह से हम चेंज कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कैसे पता लगाएंगे कि भाव क्या है? वो भाव का पता चलता है कैसे, यदि सेंटेंस में दिया है अलास या दिया है आहा, तो अलास और आहा दोनों ही कंडीशन में हम किसका भाव प्रकट करते हैं? दुख का भाव। अलास और आहा से दुख का भाव प्रकट करते हैं। इसलिए हम सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या सैडनेस। अब देखिए, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस कब? यदि अलास या आहा दिया हो। यदि सेंटेंस में अलास या आहा दिया है तो हमें समझ जाना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के द्वारा, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा दुख का भाव प्रकट किया गया है। तो दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस से प्रकट उसमें चेंज करते हैं। दूसरा, यदि सेंटेंस में दिया है हुर्रा, तो हुर्रा का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुशी। तब हम क्या करेंगे? तब हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो हम इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देंगे यदि सेंटेंस में हुर्रा दिया हो। तो हुर्रा दिया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। पहले क्या दिया था? अलास या आहा दिया था, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद। इसी तरह से यदि ओह के इसका मतलब क्या है? इसके द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया है, तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या यहाँ हम खाली सरप्राइज भी, एस्टोनिश भी और वंडर्ड भी कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में दिया है ब्रेवो, तो ब्रेवो जब दिया होता है स्टूडेंट्स, ब्रेवो का मतलब शाबाशी का भाव प्रकट करते हैं। तो जब हम शाबाशी का भाव प्रकट करते हैं, तो शाबाशी का भाव प्रकट करने के लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं? हम अप्लाउडेड कर सकते हैं, अप्लाउडेड, या हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल भी हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता है? हम सैड या सैड टू को सीधा अप्लाउडेड में, और कई बार क्या करते हैं? अप्लाउडेड, और कई बार करते हैं अप्लाउडेड विद सेइंग। तो खाली अप्लाउडेड भी कर सकते हैं, अप्लाउडेड विद सेइंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम यदि फाई, तो फाई के द्वारा हम किसका भाव प्रकट करते हैं? घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, यदि हम घृणा का भाव प्रकट करते हैं तब सेंटेंस में जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा तब दिया होगा फाई। तो तब क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद
हेटर्ड या एक्सक्लेम्ड विद हेटर्ड रहने दीजिए। दूसरा, यदि हम कई बार क्या होता है शेम, शेम ये किसके लिए, शर्म के लिए, तो क्या हो जाए रिपेंटेड भी यहाँ हम कर सकते हैं, रिपेंटेड, रिपेंटेड का मतलब पश्चाताप, तो शर्म या पश्चाताप के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेम, शेम यूज करते हैं, तो रिपेंटेड का हम यूज कर सकते हैं, या हम एक्सक्लेम्ड विद शेम, एक्सक्लेम्ड विद शेम भी हम प्रकट कर सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड या शेम विद शेम, या हम रिपेंटेड का भाव इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पहला ही नियम आपका जो है सैड या सैड टू को चेंज करने के लिए वो बहुत लॉन्ग हो गया, बहुत लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ जैसा सेंटेंस का भाव होगा, जैसा सेंटेंस का भाव होगा उसी तरह से हमें इसको चेंज करना होगा। अब सेंटेंस का भाव का हमें कैसे पता चलेगा, सेंटेंस का भाव हमें पता चलेगा उसमें किस तरह के आपके वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिए हुए हैं। दूसरा जो नंबर 2 इसका आता है, ये आई होप आपकी समझ आ गया होगा, बाकी जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। जो इसका दूसरा पार्ट है, बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो वो लगभग असर्टिव की तरह से ही हो जाती है। नंबर 2 आपका देखें तो क्या करते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं और दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं, जैसा कि असर्टिव सेंटेंसेस में होता है। तीसरा क्या होता है, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दोनों को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं। जो फोर्थ होगा हमारा वो वर्ड ऑफ नियरनेस, सेम पहले की तरह से हम चेंज करते हैं। पांचवा क्या होगा हमारा, पर्सनल प्रोनाउंस, पहले की तरह चेंज होगा। सिक्स्थ क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस, वो भी पहले की तरह से ही चेंज होगा। यानी बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह से चेंज होंगी जिस तरह से वो पहले चेंज हो रही थी। बाकी सारे रूल्स वही होंगे असर्टिव वाले। जो फर्स्ट रूल है वही थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपका ध्यान दीजिए, ये जो है वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन हम रिमूव कर देते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी रिमूव कर देते हैं। वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन हमारा इसलिए रिमूव हो जाता है क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच से वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। अब देखिए हमारा दिया क्या होगा और हम बनाएंगे किस तरीके से। जो हमारा एक फॉर्मेशन यदि हम देखें तो फॉर्मेशन को देखते ही हमें समझ आ जाएगा। हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा रिपोर्टिंग स्पीच, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर दिया होगा वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब जैसा सेंटेंस का भाव होगा वैसा ही वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। इसके बाद दिया होगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब मैं बता रहा था आपको, पढ़ा रहा था, उस टाइम भी मैंने क्या बताया था आपको कि इस तरह के सेंटेंसेज में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद दिया जाता है और सेंटेंस के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप दिया होता है। जबकि हाउ और व्हाट से जो एडवर्ब से शुरू होते हैं उसमें क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट जब इसको चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में जो कुछ चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होकर के आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आपका क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद आपका ये सब रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, दैट के बाद सब्जेक्ट और फिर आएगी आपकी वर्ब। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चेंज होकर के ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड आलास
आई हैव फेल्ड अगेन, फुल स्टॉप। अब देखिए अलास आया और इसी के बाद में आपका क्या आ गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अभी स्टूडेंट जब हम बता रहे थे तब मैं क्या बता रहा था कि अलास का प्रयोग किस में किया जाता है, अलास का प्रयोग किया जाता है दुख का भाव प्रकट करने में। तो निश्चित रूप से हम सैड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट। अब देखिए ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, सीधा क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किस में हो जाएगा, ही में, दैट ही। और आई हैव का क्या हो जाएगा, ही हैड फेल्ड अगेन, फुल स्टॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या था, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, अलास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव फेल्ड अगेन। क्या हुआ, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। क्यों, क्योंकि अलास दिया हुआ है। अलास का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के अंदर किसका भाव प्रकट किया गया, दुख का भाव प्रकट किया, इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही हैड फेल्ड अगेन, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही हैड फेल्ड अगेन। तो इस तरह से हम, अब देखिए स्टूडेंट्स यदि सेंटेंस में दूसरा वर्ड दिया हो तो उसके भाव के अनुसार हम देखते हैं क्या है। She said, "Hurrah!" I have पास्ट के बजाय टॉप द लिस्ट करते हैं। फुल स्टॉप आ जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का आ चुका, यहाँ आ जाएगा। तो शी सेड हुर्रा आई हैव टॉप्ड द लिस्ट। अब देखिए अब की बार हुर्रा इसने कहा है, तो हुर्रा का मतलब क्या हुआ, जॉय प्रकट किया है, खुशी प्रकट की है। अब खुशी भी क्यों ना हो, देखिए वो दुख क्यों प्रकट कर रहा था, चूंकि वो फेल हो गया था। ये खुशी क्यों प्रकट करी है, क्योंकि इसने लिस्ट को टॉप कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस हुर्रा को हम रिमूव कर देंगे, इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव कर देंगे और सेड के स्थान पर क्या कर देंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद joy that she had topped the list। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें भाव किस चीज़ का था, जॉय का था, तो हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही सेड ब्रेवो यू डिड वेरी वेल। अब देखिए ब्रेवो का मतलब क्या हुआ, शाबाशी दी गई है, शाबाशी का भाव दिया गया है, यानी उसने जो कुछ किया है उसको अप्रूव किया गया है, उसको अप्रूवल दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही अप्रूव्ड दैट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट उसमें दिया नहीं है तो हम किस में, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही अप्रूव्ड दैट ही हैड डन वेरी वेल। तो इस तरह से हम यहाँ ये भी हो सकता है ही एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल, यहाँ ये भी हो सकता है ही अप्रूव्ड with saying that he had done very well। तो इस तरह से स्टूडेंट इन सेंटेंसेस में
क्या करते हैं हम इन सेंटेंसेस में, हम ये देखते हैं कि सेंटेंस का भाव किस तरह का, जिस तरह का सेंटेंस का भाव होगा उसी तरह से हम उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। बाकी जो बाद का सेंटेंस है उसमें से हम क्या करते हैं, जो आपका वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको रिमूव कर देते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव कर देते हैं। बाकी का जो आपका सेंटेंस बनता है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से बनता है जैसे असर्टिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इस तरह से और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। देखिए जैसे he said his cow has died। अब देखिए का मतलब क्या हुआ, फिर से दुख, तो क्या हो जाएगा, he exclaimed with grief या सैडनेस दैट, ये रिमूव हो जाएगा, his cow had died। इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह यदि ये सेंटेंस हो, she said oh you are here। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या किया सेंटेंस में, ओ यू आर हेयर, ओह यू आर हेयर का मतलब क्या है, आश्चर्य का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी सरप्राइज्ड दैट, ये दोनों चीज हट जाएंगी, दैट ही वाज, हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में। तो ही सी सरप्राइज्ड दैट ही वाज देयर। तो ओ के द्वारा हम किस चीज़ का भाव प्रकट करते हैं, ओ के द्वारा हम भाव प्रकट करते हैं किस चीज़ का, आश्चर्य का। तो इसलिए हमने सरप्राइज कर दिया है। एक ओ के साथ साथ हम अब एक जो दूसरा वर्ड है जिसका हम अक्सर यूज़ करते हैं, वाव। तो वाव का भी जो प्रयोग किया जाता है वो सरप्राइज के लिए किया जाता है। तो वाव का प्रयोग भी हम सरप्राइज में किस तरह से करते हैं, देखिए जैसे ही सेड वाव you did a great job। अब ये सेंटेंस हुआ, he said wow you did a great job। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, he। देखिए यहाँ दोनों भाव हैं, applauded with saying that he had done a great job। ये तो कब हुआ, जब वो अप्रूवल हमें लग रहा है कि वाओ कह करके वो अप्रूवल दे रहा है, अप्रूव्ड कर रहा है, अपलाउड हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, यदि सरप्राइज हम करें तब क्या हो जाएगा, ही सरप्राइज्ड दैट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब। तो दोनों कंडीशन में हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जिस तरह का हमें लग रहा है, अब हमें लग रहा है वाव के द्वारा अप्रूवल दिया गया है तो हमने अपलाउडेड कर दिया, और यदि हमें लग रहा है कि वाव के द्वारा क्या है, सरप्राइज किया गया है, तो हमने सरप्राइज कर दिया। अब हमें देखना यह है कि हमें वो लग किस तरह से रहा। तो जिस तरह का भी सेंटेंस होगा, जिस तरह का भी सेंटेंस का भाव होगा, उसी तरह से हम उसको हम चेंज कर देते हैं और उसी तरह के हम रूल्स उसमें अप्लाई लगते हैं। अब रूल्स में अप्लाई जो होता है, रूल्स में क्या अप्लाई होना है, रूल्स में इसमें कुछ खास अप्लाई नहीं होना, इसमें केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सेंस होगी सेंटेंस की, वो सेंस किससे आती है, यहाँ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से आ रही है। और वहाँ कहाँ से आएगी, वहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज की है, तो सेंस का उससे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमने जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग से सही से चेंज किया है या नहीं किया। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस तरह से चेंज किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंस रखती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम
उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से या नहीं समझ पा रहे। यदि हम अच्छे से समझ, अब देखिए एक सेंटेंस मान लीजिए मैं इसी का दूँ, रिपेंटेड वाला जो मैं बता रहा था आपको, तो अब सेंटेंस का भाव क्या है, देखिए ये है शी सेड सेम आई शुड हैव नॉट डन दिस, ये सेंटेंस है। सेम आई शुड हैव नॉट डन दिस, तो क्या हो जाएगा, शी रिपेंटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो अपने किए हुए पर शर्मिंदा है, वो अपने किए हुए पर शर्मिंदा है। चूंकि अपने किए हुए पर शर्मिंदा है तो रिपेंटेड हमने यूज कर दिया। वैसे भी सेम के द्वारा वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, वो सेम के द्वारा अपने किए हुए पर शर्मिंदा है, तो सेम के द्वारा वो शर्मिंदगी प्रकट कर रही है, हमने यहाँ रिपेंटेड कर दिया। शी रिपेंटेड विद सेइंग दैट शी शुड हैव नॉट डन दिस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डन दैट हो जाएगा। चूंकि जो नियरनेस वर्ड है, वर्ड ऑफ नियरनेस वर्ड ऑफ फारनेस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम दिस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट में कर देते हैं। तो शी रिपेंटेड विद सेइंग दैट शी शुड हैव नॉट डन दिस। अब देखिए यहाँ ये भी होता है कि इस नोट को हमें यहाँ यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जब भी दो पार्ट का बना होता है, जब भी दो पार्ट का बना होता है तो एडवर्ब जो होती है वो दो पार्ट के बीच में आती है। तो ज़्यादा अच्छा क्या था, शी शुड नॉट हैव आना चाहिए था, और यहाँ भी हम नोट को प्रयोग यहाँ कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम आपका जो पार्ट बी है यहाँ ये कंप्लीट होता है। वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन जिन सेंटेंसेस में दिए होते हैं उनमें हम इन रूल्स को लगाकर उनको इनडायरेक्ट स्पीचेज में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट बी। आई होप कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, कंटेंट आपकी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें और अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।